तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक सुपर मनी रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखो, इस वाले कार्ड को लोग फ्लिपकार्ट सुपर मनी क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाला कार्ड सुपर मनी ऐप के अंदर आप लोग को मिलता है और इस कार्ड से जो बेनिफिट है वो भी आपको सुपर मनी ऐप पे मिलता है। लेकिन इस कार्ड को इशू यहाँ पे एक्सिस बैंक करता है। तो इस कार्ड में आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं, किस चीज के कितने फीस एंड चार्जेस इस कार्ड के अंदर लगते हैं और इस कार्ड को लेने के लिए फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में बिल्कुल इजी तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट देख लेते हैं कि वो आपको इसके अंदर क्या मिलता है। देखो, इस कार्ड का सबसे मेन फीचर है कि इस कार्ड से आपको 3% कैशबैक मिलेगा जो भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करोगे सुपर मनी ऐप के थ्रू। तो वहां पे आपको पूरा 3% का जो कैशबैक है वो आप लोग को मिल जाएगा। यही इस कार्ड का मेन फीचर है। इसके बाद में देखो, इस कार्ड के अंदर आप लोग को आपकी बाकी जो भी एलिजिबल स्पेंड होंगी उन पे 1% का जो कैशबैक है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन देखो, ये जो कैशबैक है ना, यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं है, इसके अंदर केपिंग लगी हुई है। आपको 500 पर स्टेटमेंट में आप जो आपको कैशबैक है वो यहाँ पे मिलेगा। ये आप मान के चलो कि भाई एक महीने में 500 रुपए तक का जो कैशबैक है वो आप इस कार्ड से ले सकते हो। लेकिन देखो, कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे आप स्पेंड करोगे तो आपको इस कार्ड से स्पेंड करने पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपके ज्वेलरी हो गई, फ्यूल हो गया, कैश विड्रॉल, वॉलेट लोड, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह, एजुकेशन, रेंट, ईएमआई परचेजेस जो होती हैं, इस तरीके की जो भी आप ट्रांजेक्शन इस कार्ड से करोगे उस पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी कैशबैक देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना तो 3% वाला ना ही 1% वाला। ये जो कैशबैक आपको मिलता है जैसे कि 3%, 1%, ये आपको जो शॉपिंग आप करते हो उन पे मिलता है, इस तरीके की चीजों पे नहीं मिलता। और इस कार्ड के अंदर देखो, आपको 1% का जो फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें आपको जो ट्रांजैक्शन है वो 400 से 4000 के बीच में रखनी होती है। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा और आप एक स्टेटमेंट में ये जो फ्यूल वाला बेनिफिट है वो आप 400 तक का मैक्सिमम यहाँ पे ले सकते हो। अब एक कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो आपको कैशबैक है वो फ्यूल पे नहीं मिलेगा, और अभी मैंने आपको बोला कि फ्यूल पे 1% मिलेगा। देखो, जब हम क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप पे स्पेंड करते हैं, जैसे कि हमने पेट्रोल डीजल डलवाया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, तो उसमें ना 1% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो आपका वो जो 1% का एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन अलग से आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। अब इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, इस कार्ड की ज्वाइनिंग और एनुअल फीस निल है, मतलब 0 है। ये वाला कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है। इस कार्ड की कोई भी फीस आपको यहाँ पे नहीं देनी है। अब मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ढूंढते हैं कि भाई उनको कोई लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाए। अगर देखो, आपको कोई क्रेडिट कार्ड मिल रहा है जो लाइफ टाइम फ्री है, अगर उसके अंदर देखो बेनिफिट कम भी है ना, तब भी आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फीस तो आपको देनी नहीं पड़ रही। कई बार हम लोग देखते हैं वहां पे है चीजें जहां पे हमें फीस देनी पड़ रही है, तो हम ये देखते हैं कि उसके अगेंस्ट में हमें बेनिफिट कितने मिल रहे हैं। तो अगर जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि भाई कार्ड की कोई फीस तो देनी नहीं है। अब अगर आप कार्ड ले रहे हो तो जो फीचर मिल रहा है वो आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इसकी जो एनुअल फीस या ज्वाइनिंग फीस है वो 0 है। लेकिन इस कार्ड के अंदर कैश एडवांस फीस की बात कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड से जो है वो एटीएम से कैश निकाल लेते हैं, तो उसमें चार्ज लगता है। मैं हमेशा बोलता हूं अपनी वीडियोस में कि क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालना चाहिए, आपके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस लग जाते हैं। तो अगर आप इस कार्ड से वो करोगे तो मिनिमम 500 रुपीज़ का चार्ज तो लगेगा ही, चाहे आप कितना भी कैश निकाल लो, 500 तो लगना ही है। बाकी आपकी जो भी अमाउंट होगी उस पर 2.5% कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी अगर आप विड्रॉल कर लेते हो तो उस पर 2.5% का चार्ज यहाँ पे लगेगा। इसके बाद में देखो, इस कार्ड के लेट पेमेंट फीस की बात कर लेते हैं कि वो यहाँ पे कितनी होने वाली है। देखो, आपकी जो लेट पेमेंट फीस है, अगर आपकी 500 के अंडर है तो यहाँ पे लेट हो भी जाता है तो कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, लेट पेमेंट फीस निल रहेगी। लेकिन अगर आपकी जो फीस है वो 500 से 5000 तक के बीच में और वो लेट हो जाती है, तो यहाँ पे 500 रुपीज के जो लेट पेमेंट के चार्जेस है वो आपको देने पड़ते हैं। और ये जो अमाउंट है वो आपकी 5000 से 10,000 तक के बीच में रहती है, ड्यू रहती है, तो उसमें फिर आपके 750 रुपीज के चार्ज लगेंगे।
के, और 10,000 के ऊपर अगर लेट हो गई है फीस तो उसका फिर आपका 1200 रुपीज़ का जो मैक्सिमम चार्ज है वो यहाँ पे होने वाला है लेट पेमेंट फीस का। अब इस कार्ड के फाइनेंस चार्जेस की बात कर लेते हैं, जो कि है 3.75% पर मंथ। अगर आप इस कार्ड से कुछ भी फाइनेंस कराते हो तो उसके लिए यहाँ पे इतने चार्जेस फिर होने वाले हैं। इसके बाद में देखो इस कार्ड के अंदर एक चीज आपको फ्री मिलती है। आपका कार्ड मान लो कहीं पे खो जाता है, चोरी हो जाता है, खराब हो जाता है, आपको जो है नया कार्ड री इशू करवाना है तो वो आप ऐसे ही करा सकते हो। उसके कोई भी चार्जेस यहाँ पे आपको नहीं देने हैं, वो फीस आपकी जीरो रहेगी यानी कि नील रहेगी। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो रेंट पेमेंट की फीस है 1% की। यहाँ पे अगर आप इस कार्ड से रेंट पे करोगे तो 1% का जो चार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब वो इसलिए है, देखो पहले ना रेंट पेमेंट, एजुकेशन, इस तरीके की चीजों पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते थे कि भाई जैसे कि क्रेडिट कार्ड अब उनको मिल गया है तो क्रेडिट कार्ड से क्या करते थे, किसी तरीके से थर्ड पार्टी ऐप वगैरह के थ्रू खुद को ही रेंट पे करके वो जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस है उसको पर्सनल यूज के लिए ले लेते थे। तो ऐसे में फिर बैंक ने क्या किया, अभी सभी बैंक ये चीज कर रही है कि भाई आप रेंट पेमेंट करो, एजुकेशन करो, इस तरीके की चीज की कोई भी पेमेंट करो, आप सीधा सीधा 1% का चार्ज यहाँ पे दोगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इस कार्ड के अंदर आपको 1% का जो चार्ज है वो रेंट पेमेंट पे देना पड़ेगा। अब इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वैसे तो स्पेसिफिकली कोई इसका क्राइटेरिया कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये वाला जो कार्ड है ना वो एक्सिस बैंक इशू करके देता है। तो एक्सिस बैंक का अपना एक क्राइटेरिया होता है जो बाकी कार्ड्स का होता है, सेम इसी तरीके से इस कार्ड पे भी होगा। सबसे पहली चीज देखो आपकी एज है वो 18 या उसके ऊपर होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, तो वो यहाँ पे भी है, तो आपकी इतनी एज होनी चाहिए। इसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपका सिबिल स्कोर। देखो आज की डेट में ना आप देखोगे कोई भी बैंक 750 जो सिबिल स्कोर है उसके नीचे क्रेडिट कार्ड बहुत कम इशू करती है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर है तो बड़े आराम से आप ये वाला कार्ड अप्लाई कर सकते हो, या सभी बैंक 750 के ऊपर क्रेडिट कार्ड देने लगती है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 730 अगर आपका है उसके ऊपर है तो आपको चांसेस है। मैंने प्रैक्टिकली कई बार देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने 735 740 पे भी क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, क्योंकि आज की डेट में देखो क्रेडिट कार्ड कंपनीज में भी ना बहुत कंपटीशन है। तो यहाँ पे बैंक सिबिल स्कोर देखते हैं 740 के आसपास में भी अगर आपका होता है ना तो कई बारी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देती है। तो अगर आपका 730 के ऊपर है तो आप अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो। वैसे 750 के नीचे कम इशू करके देती है, बट आप ट्राई कर सकते हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन अगर आपको नहीं भी मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर 750 के नीचे है, और अगर 750 के ऊपर है तो चांसेस ज्यादा है कि भाई आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पे मिल ही जाएगा। इसके बाद में एक चीज लास्ट रह जाती है मंथली इनकम। 10,000 से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप ये वाला कार्ड बड़े आराम से ले सकते हो, क्योंकि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। और वैसे भी एक्सिस बैंक में अगर आप 20-25 हजार रुपए की जो इनकम है वो आप डाल देते हो, जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो आप वहां पे इतनी इनकम बता देते हो तो बड़े आराम से आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो मिल जाता है। हालांकि थोड़ी लिमिट आपको स्टार्टिंग में कम मिलती है, बट ठीक है क्रेडिट कार्ड आप लोगों को मिल जाता है। मेरे पास भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड यहाँ पे हैं। तो ये है इस कार्ड के बारे में सारी चीजें, होपफुली आपको समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना इस तरीके की और वीडियोस इजी तरीके से देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।